आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदेश भाजपा संगठन द्वारा आम मतदाताओं का अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम हर विधानसभा मुख्यालय पर किया जा रहा है। ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा है। मुझको ऐसा लगा कि भाजपा ने इस बार प्रदेश स्तर में अपने समर्थक मतदाताओं का अभिनंदन करके पार्टी संगठन को और मजबूत करेगी। लेकिन जो समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये बूथ स्तर और मंडल स्तर के पदाधिकारियों का ही सम्मेलन है, आम मतदाता का नहीं है। मैं मुंगेली और बिलासपुर जिले के कई भाजपा के मंडल अध्यक्षों से चर्चा किया कि ये जो सम्मेलन किया जा रहा है या जो अभिनंदन समारोह किया जा रहा है, इसमें आम मतदाता की बात कही गई थी या कही जा रही है कि उनका अभिनंदन किया जाएगा। मुझे तो सिर्फ बूथ स्तर और मंडल स्तर के पदाधिकारियों का ही नाम पढ़ने को मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि अगर आम मतदाता को बुलाएंगे या हमारे समर्थक मतदाताओं को बुलाएंगे तो खर्च भी अधिक होगा और बैठने के लिए जगह भी नहीं रह जाएगा। इसलिए बूथ स्तर और मंडल स्तर के पदाधिकारियों का सम्मेलन करा के ये सब समारोह चल रहा है। मगर मैं अपने प्रदेश के भाजपा नेताओं से निवेदन करता हूँ, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री जिससे मैं प्रभावित हूँ, इस कार्यक्रम से मुझ पे बहुत भरोसा था कि 5 साल बाद आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को और मजबूती मिलेगी अगर एक विधानसभा से या एक पोलिंग बूथ से एक आदमी का ही, एक आम मतदाता का ही अगर स्वागत करा दिया जाता तो। खैर, आपकी पार्टी, आप सोचिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से ही पता लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए प्रदेश की जनता ने जो मतदान किया है उसके लिए बधाई दी जा रही है। मैं तो ये भी सोचा था कि ये जो सम्मेलन बुलाया जा रहा है विधानसभा स्तरीय, इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे या वक्ता रहेंगे या संगठन के पदाधिकारी रहेंगे, वो अपने लोगों से या जो सम्मेलन में आने वाले उनसे ये भी जानकारी लेंगे कि शासन की सुविधा लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, और नहीं पहुंच रही है तो उसका कारण क्या है, या उनकी ड्यूटी लगाएंगे। ऐसा भी कुछ समाचार पत्रों में पढ़ने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा एक निवेदन था, अगर संगठन के पदाधिकारियों को अच्छा लगे तो। वैसे मोदी जी के हर बात को हमारे प्रदेश के संगठन के नेता और सत्ता में बैठे विधायक सांसद काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मगर हालिया स्थिति क्या है, आम जनता के पास कोई क्यों नहीं जानना चाह रहा है। सिर्फ प्रलोभन भेज करके ही सत्ता में क्यों आना चाह रहे हैं। शासन की सुविधा को तो भी दिलवाइए। आज महतारी वंदन योजना है ना, समाचार पत्रों में ही पढ़ा था, सरकार के ये आंकड़े हैं कि बहुत से अपात्र लोगों को मिल गए हैं, पात्र लोगों को नहीं मिले हैं।
नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ता जो आए थे उनसे पूछ तो लेते, या इनकी ड्यूटी तो लगा दो कि अपने अपने पोलिंग बूथ स्तर में जो भी आश्रित गांव हैं वहां जाइए और शासन की योजना लोगों को मिल रहा है कि नहीं। मैंने देखा हमारी प्रदेश सरकार ने अभी प्रधानमंत्री जी के माँ के नाम वृक्ष लगाओ कार्यक्रम बहुत हाथों से लिया और अभियान भी चल रहा है, मगर मुझे ताजुब हो रहा है और प्रदेश की जनता को भी ताजुब हो रहा है छत्तीसगढ़ की, कि प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और कहा है कि भारत से भ्रष्टाचार हटा के रहूँगा। उस पर हमारे पदाधिकारी और हमारे सत्ता में बैठे लोग मौन क्यों हैं? उसको भी आगे बढ़ाइए। अगर पार्टी की स्थिति को छत्तीसगढ़ में मजबूत करना है, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो उनका जो व्यक्तिगत काम के लिए, ऐसा नहीं है मेरे बताने से कोई जानेगा, सब जान रहे हैं भ्रष्टाचार कितना जोड़ तोड़ से गांव के लोगों को कस रहा है या कस दिया है। आज कोई भी सुविधा, शासन की कोई भी सुविधा किसी भी ऑफिस से, अब वो बात अलग है कि विधायक सांसदों के करीबी जो लोग हैं, जिनको अधिकारी जानते हैं कि भैया ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उनको ही मुफ्त में मिल रहा होगा। बाकी कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता बता दे कि शासन की सुविधा हम लोगों को मुफ्त में दिला रहे हैं। मैं अपने संगठन के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही में मोदी जी को चौथी बार देखना चाहते हो, ये चौथी बार भाजपा की सत्ता देखना चाहते हो देश में, तो ऐसा कुछ करिए जिससे जनता का लगाव आप ही आप आपके तरफ रहे। आज तो मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को कहना है अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। केंद्र स्तर के नेता बोलते हैं कि भाजपा में जो लोग हैं वो जनसेवा विचारधारा के हैं। ग्रामीण स्तर में मैं चर्चा करता हूँ तो बोलते हमको क्या मिलेगा अगर हम ऐसा करेंगे तो इस विचारधारा को बदलने का थोड़ा प्रयास किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाया जाए जो सही में जनता का सेवा करना चाहता हो, शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाना चाहता हो। मेरे को तो उम्मीद थी कि विधानसभा स्तरीय सम्मेलन जो हो रहा है तो हमारे बिलासपुर जिले में हमारे सांसद बहुत वो सौभाग्यशाली हैं, उनके पीछे हम लोग भी बहुत महान सौभाग्यशाली हैं कि केंद्र में वो मंत्री बन गए हैं, मोदी जी के दाहिने हाथ हो गए हैं। तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलेंगे और जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाएंगे। हम यही कहने भर से कि हम धरती पुत्र हैं, हम किसान पुत्र हैं, हम गांव के ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, कहने से नहीं होगा। सत्यता को सामने लाना पड़ेगा। नहीं कर सकते हम भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते मोदी जी, उनको बता दीजिए। इस सम्मेलनों को कठिन देने से कोई मतलब नहीं है। अगर सही में भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी को साथ देना चाहते हैं तो साफ साफ बात होनी चाहिए। आज सभी वर्ग के लोगों को, चाहे कर्मचारी, अधिकारी, सबको हर समय शासन की सुविधा समय समय पर बढ़ा के दिया जाता है। विधायक सांसदों को हर सुविधा दी जा रही है जनता से संपर्क करने की, मगर आम जनता के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि उसके तक शासन की सुविधा को मुफ्त में पहुंचाने की सुविधा दिलाया जाए। आज कोई विधायक या मंत्री ये खुल के कहने में न जाने क्यों शर्मा रहा है कि हमारा शासन है, शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलेगी, किसी को कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कब बोलेंगे हमारे नेता। इसके पहले कांग्रेस शासन था, असली छत्तीसगढ़िया बोलता था, उससे भी मैंने निवेदन किया, वो भी वैसे ही निकल गया।
आज तो देश के प्रधानमंत्री बोल रहा है, लोग बोलते हैं कि हम उनके परिवार हैं, हम उनके समर्थक हैं, मगर इस बात पे कोई नहीं बोल रहा है कि मोदी जी ने कहा है हम ये करके दिखाएंगे। इसमें किसी कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ पत्रकार वार्ता में बोल दीजिए, अधिकारियों को बोल दीजिए कि शासन की हर सुविधा जनता तक मुफ्त में पहुंचना चाहिए। अगर ऐसी शिकायत आती है कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो प्रभारी मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, अपना फ़ोन नंबर समाचार पत्रों में अपने अपने क्षेत्र के लिए जारी कर दें। ये अभियान चलाइए। और डबल इंजन की सरकार, विकास होगा, ये होगा, ये तो सब बहुत सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे। विकास के नाम से कौन कितना कहाँ कमाया, जनता के पास एक एक हिसाब है। मगर आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, उसके नाम से लोग प्रभावित हैं, उसके गतिविधि को देख कर के जनता प्रभावित है। मगर दूरी वहीं बन रही है जहां उसके पार्टी के कार्यकर्ता, उसके विधायक और सांसद जनता से लगाव नहीं रख रहे हैं। खैर, आप लोगों की पार्टी, आप मानिए ना मानिए, मगर मेरा काम है कि आपको सुझाव देना और देश हित में मोदी जी के साथ व्यक्तिगत हूँ मैं और रहूँगा। क्योंकि ऐसा नेता जो देश के बारे में सोचे, जो जनता के हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे, ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है। खामियां हो सकती है उनमें कोई भी प्रकार की, उस पर मैं नहीं जाता, मगर आज देख रहा हूं कि देश का जो नेता बनना चाह रहे हैं या जो नेता हैं, उनमें कौन देश हित में सही में कुछ करना चाहता है। हार जीत विधायक सांसदों के गतिविधि और पार्टी कार्यकर्ताओं के कारण होती है। मोदी जी कितना खींचेंगे? उनके नाम से जनता कब तक निचले स्तर पर अन्याय अत्याचार सहते रहेगी? कोई भी नेता को देश में अगर लंबे समय तक कायम रखना है तो उसके कार्यकर्ताओं को थोड़ा अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो। तो अगर छत्तीसगढ़ की जनता को आप अपनी तरफ प्रभावित करना चाहते हैं तो एक ही कार्यक्रम दे दीजिए कि शासन की सुविधा को तो मुफ्त में दिला दीजिए। इसमें शासन का कोई खर्चा नहीं होना है। आज महतारी वंदन योजना लागू हुआ है ना, प्रधानमंत्री आवास है, लोग लिस्ट लेके घूम रहे हैं, मैं तुम्हारा नाम प्रधानमंत्री आवास में लाऊंगा, इतना देना पड़ेगा। महतारी वंदन में कई महिलाएं इधर उधर भटक रही हैं, जो गरीब तबके की हैं और जो संपन्न हैं, नौकरी वालों की महिलाएं हैं, उनको तो मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। मगर जो जिस उद्देश्य से ये लागू किया गया है, उन गरीबों को भी तो मिलना चाहिए ना, जिनके नाम छूट गए। आवेदन उन्होंने दिया था मगर न जाने क्यों। तो ये जोर शोर से इस बातों का प्रचार करवाइए कि शासन के हर सुविधा को लोगों को मुफ्त में दिलाने की कहीं व्यवस्था कराइए आप, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भाजपा को इस अभियान को देख करके कांग्रेस वाले भी किसानों के हितैषी बन करके कूद रहे हैं। खाद, बीज, बिजली के लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं, विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। अच्छी बात है। 5 साल आपके शासन को देखे, शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाओ कहते रह गए असली छत्तीसगढ़िया से, मगर न जाने क्यों छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन नहीं बना सके। अब आज आंदोलन करना है तो उन कांग्रेसियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ की मांग भी तो जोड़िए उसमें, कि शासन की हर सुविधा हम मुफ्त में मिलना चाहिए करके। आप भी गांव में रहते हो, आपको भी सब मालूम है, तो दोनों मिल के बनाइए ना। खैर, आप राजनीतिक दल हैं, अपने अपने ढंग से डमरू बजा के जनता को कैसे आकर्षित करना है आप मेरे ज़्यादा जानते हैं, मगर मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, तो सीधा सीधा बात करता हूँ कि जनता को ये तकलीफ़ है, ये घुमाने वाली बात मत करिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।